अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, साइन बी माइनस सी अपॉन में साइन बी प्लस सी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में है ए स्क्वायर। तो देखो बढ़िया रहेगा कि हम यहाँ पर इस साइड से सॉल्व करें। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम उस साइड से सॉल्व करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, हो सकता है इधर से सॉल्व ना हो पाए, इसलिए उधर से करते हैं। तो RHS से काम स्टार्ट करते हैं। देखो RHS से B की वैल्यू तुम्हें मालूम है क्या डालते हैं। अब तो मैं डायरेक्ट डालना पसंद करूंगा के साइन B का स्क्वायर, के पर भी आ गया, साइन पर भी आ गया, माइनस। इसी तरह से C के लिए के स्क्वायर साइन स्क्वायर C, साइन पर भी आ गया स्क्वायर, के पर भी आ गया। वही काम नीचे करेंगे, के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब अगला स्टेप मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें मालूम है। ऊपर से के कॉमन लो, नीचे से उड़ाओ। तो उड़ाते हैं। अब साइन स्क्वायर बी ऐसे ही रहेगा, माइनस साइन स्क्वायर सी भी ऐसे ही रहेगा, और नीचे से क्या रहेगा, साइन स्क्वायर ए। नीचे वैल्यू किस चीज की रह गई, साइन स्क्वायर ए। अब तुम्हें मालूम है साइन पर भी स्क्वायर है, इस साइन पर भी स्क्वायर, और बीच में क्या है, माइनस। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, और तुम्हें मालूम होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। मतलब एक बार माइनस में तो एक बार प्लस में, तो लगा देते हैं फिर। देखो साइन बी प्लस साइन सी, ये तो आ गया प्लस में। अब साइन बी माइनस साइन सी, ये आ गया माइनस में, है ना। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या लगा दिया मैंने, ए प्लस बी, ए माइनस बी, और होल अपॉन में नीचे वाले टर्म को मत छेड़ो, उसको ऐसे ही रहने दो। साइन स्क्वायर ए है तो साइन स्क्वायर ए ही रहने दो। अब देखो साइन बी प्लस सी में फॉर्मूला लगाएंगे, पता है कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, अब तो याद हो जाना चाहिए। मैं फिर से लिख देता हूं तुम्हारे लिए। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, यही तो होता है 2 साइन ए प्लस बी अपॉन में 2 कोस ए माइनस बी अपॉन में 2, ये होता है फॉर्मूला, है ना। अगर माइनस होता है तो कॉस पहले आता है, साइन बाद में आता है। अब देखो मैं लगाऊंगा, फिलहाल यहाँ पर क्या है, बी और सी है, तो देखो फॉर्मूला में लगा रहा हूं 2 साइन बी प्लस सी अपॉन में 2 कॉस बी माइनस सी अपॉन में 2, क्योंकि माइनस वाला। ठीक है, अब देखो उधर माइनस वाला तो कॉस पहले आएगा ना, तो लगाओ कॉस पहले आएगा, तो 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन में 2। तो देखो यहाँ पर स्पेस कम है तो मैं नीचे लिख रहा हूं साइन, सॉरी बी सी था ना, तो ए प्लस बी नहीं आएगा, बी आएगा, बी प्लस सी। तो बी माइनस सी अपॉन में 2, कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई। उन्होंने जो एंगल दे रखे हैं उसी के अकॉर्डिंग तो लगाएंगे, ये तो तुम्हें लगाना आना चाहिए। और जो अपॉन वाली टर्म थी उसका कुछ नहीं बिगड़ा, वो अभी भी ऐसी का ऐसी चल रहा है, साइन स्क्वायर ए। हाँ मैं बदलूंगा जरूर, लेकिन अभी नहीं बदल रहा, अभी इसको ऐसे ही चलने दो। फिलहाल ऊपर देखते हैं कुछ सॉल्व हो रहा है या नहीं। तो देखो 2 और 2, तो 2 और 2 की मल्टीप्लाई तो बन जाएगा 4, तो 2 का स्क्वायर तो कर दो 4। ठीक है, अब एक चीज और देख लेते हैं। देखो अगर कोई चीज सॉल्व हो रही है, ठीक है, कोई चीज सॉल्व हो रही है तो उसे कर दो।
एक काम करो, 2 की 2 से ना 4 मत करो, अभी मैं बताता हूं क्यों नहीं कर रहे। ठीक है, ऐसा मत करो, जो चीज मैं दिखा रहा हूं केवल उसको देखो। देखो साइन बी प्लस सी अपॉन में 2 और cos b प्लस सी अपॉन में 2, खामे का उस 2 को 2 से मल्टीप्लाई दोगे और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इससे बढ़िया एक स्टेप और मुझे दिखाई दिया एकदम से अभी। देखो यहाँ पर भी एंगल क्या है, b प्लस सी बाय 2, और यहाँ पर भी एंगल क्या है, b प्लस सी बाय 2। क्यों ना इन दोनों को एक साथ लिखो। देखो 2 साइन b प्लस सी बाय 2 cos b प्लस सी बाय 2। ऐसा क्यों करा है अभी पता चल जाएगा। इसको थोड़ी देर के लिए एक साथ रख लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैंने स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए लगा दिया ताकि तुम्हें अलग ही दिखाई दे। अब जरा इस एंगल पे गौर करो, b माइनस सी बाय 2, बी माइनस सी बाय 2, इन दोनों को भी एक साथ ले लो। और 2 एक, देखो 2 2 थे ना हमारे पास, एक 2 मैंने इसके साथ ले रखा है, अब एक 2 इधर लूंगा मैं। तो देखो 2 cos b माइनस सी बाय 2 साइन b माइनस सी बाय 2। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। देखो उन चारों चीजों को मैंने किस तरह से एडजस्ट कर दिया, और एडजस्ट करा क्यों है अभी पता चल जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला बन गया है। हालांकि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा होगा अभी फॉर्मूला, अभी जब मैं इंडिकेट करूंगा तब दिखाई देगा कि ये कौन सा फॉर्मूला बना है। तुम्हें याद होगा साइन का एक फॉर्मूला होता है ना, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x cos x, ये फॉर्मूला होता है ना। यहाँ पर जो एंगल होता है उस एंगल का यहाँ पर क्या हो रहा होता है, दुगना। यहाँ पर x होता है तो यहाँ पर क्या होता है 2x, यहाँ पर y होता है तो यहाँ पर क्या होता है 2y। अगर मैं तुमसे बोलूं कि यहाँ पर a है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा ना। अगर मैं तुमसे बोलूं कि यहाँ पर a प्लस बी है, यहाँ पर a प्लस बी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a प्लस बी। कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर 2x, यहाँ पर y है तो यहाँ पर 2y, यहाँ पर a प्लस बी है तो यहाँ पर 2a प्लस बी, हर बार दुगुना। ठीक है, अगर यहाँ पर a प्लस बी अपॉन में 2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी अपॉन में 2। ऐसा होगा ना। जो एंगल तुम यहाँ पर रखते हो वही एंगल तुम यहाँ पर रखते हो। और बताओ अगर a प्लस बी अपॉन में 2 रखते हो तो 2 से 2 कटेगा ना, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। मुझे बताओ अगर तुम यहाँ पर b प्लस सी बाय 2 का बनाते हो, फिर से बोर्ड पे देखना, अगर तुम यहाँ पर बनाते हो b प्लस सी अपॉन में 2 का, तो यहाँ पर क्या होगा 2 इंटू बी प्लस सी अपॉन में 2। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। जो भी एंगल तुमने यहाँ पर रखा वही एंगल तुमने यहाँ पर डाल दिया। अब बताओ डालने के बाद 2 से 2 कटेगा ना, तो देखो फॉर्मूला क्या बन गया, इधर देखो बोर्ड पे 2 साइन बी प्लस सी बाय 2 कोस बी प्लस सी बाय 2। तो मैं अगले स्टेप में फॉर्मूला लिख दूं ना। देखो नीचे स्पेस नहीं बचा है इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूं, इसकी जगह तो फॉर्मूला आ गया साइन। बताओ जब b प्लस सी बाय 2 डालोगे तो 2 से 2 कट भी तो जाएगा, तो बचेगा क्या साइन b प्लस सी। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। साइन b प्लस सी आ गया। अब जरा माइनस वाले पे गौर करो, जब माइनस डालोगे बोर्ड पे देखो, जब यहां पर डालोगे b माइनस सी बाय 2 तो यहां पर भी क्या करोगे b माइनस सी बाय 2 का दुगना, और फिर से 2 से 2 कट जाएगा, और फिर से क्या बचेगा साइन b माइनस सी। कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई। यहां से बचा साइन b प्लस सी और वहां से बचा साइन b माइनस सी। ठीक है, ये लगा लो कि आधा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, बस आधा और बचा है अभी। और लास्ट वाली चीज मत भूल जाना जो ये नीचे चल रही थी, साइन स्क्वायर ए, इसका लगाया जाना बहुत जरूरी है। अब देखो मैं इसको चेंज करूंगा, और किस तरह से चेंज करूंगा वो देखो। साइन स्क्वायर ए को मैं चेंज कर रहा हूं। एक काम करो, ये जो स्क्वायर है ना इसको थोड़ी देर के लिए क्या बना लो, होल स्क्वायर बना लो। इसको थोड़ी देर के लिए क्या बना लो, होल स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे बताओ तीनों एंगल का सम, तीनों एंगल का सम कितना था 180। मुझे बताओ ए की वैल्यू ये मिलेगी ना 180 माइनस बी प्लस सी। देखो मैंने क्या करा, मैं चलो मैं एक स्टेप करके दिखाई देता हूं। मैंने b प्लस सी को उधर भेजा
तो मुझे बताओ ये दोनों साइन उधर जाके क्या हो जाएंगे, नेगेटिव ना। प्लस का बी भी क्या हो गया, नेगेटिव। प्लस का सी भी क्या हो गया, नेगेटिव। और मुझे बताओ दोनों में से माइनस कॉमन लूंगा, तो दोनों में से माइनस कॉमन लेने पर ऐसा कुछ मिलेगा ना। तुम्हें मालूम है कि जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइन कैसे हो जाते हैं, पॉजिटिव चेंज हो जाते हैं। तो माइनस कॉमन लेने पर ये मिल गया बी प्लस सी। तो ए की वैल्यू तुम क्या डाल सकते हो, 180 माइनस बी प्लस सी। तो तुम ए की जगह वो वैल्यू डालो, ये बचेगा बी प्लस सी साइन बी माइनस सी, और होल अपॉन में देखो ए की जगह मैं डाल रहा हूं साइन, ब्रैकेट में डाल रहा हूं 180 माइनस बी प्लस सी। हाँ, इसको हो स्क्वायर ब्रैकेट बना दोगे तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि बाहर स्क्वायर चल रहा है। बाहर क्या चल रहा है, स्क्वायर। अब तुमसे मैं एक फॉर्मूला और पूछूंगा, ठीक है। एक काम करो, इस स्क्वायर ब्रैकेट को पूरा ही बार बनाओ इस तरह से, ये है ना, साइन 180 माइनस बी प्लस सी। अब देखो ये फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, साइन 180 माइनस थीटा का फॉर्मूला। अगर नहीं याद है तो ध्यान रखो, आज की क्लास में ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन 180 माइनस थीटा और एक ये cos 180 माइनस थीटा। ध्यान रखना, साइन 180 माइनस थीटा तो साइन थीटा ही होता है। अगर नहीं लिखवाया मैंने फॉर्मूला तो पेज के टॉप पर लिख सकते हो तुम, इस फॉर्मूले को डायरेक्टली लिख लो। ये दो फॉर्मूले तो बहुत ही इस्तेमाल होते हैं 11th क्लास में भी और 12th क्लास में भी, तो इनको तुम सीधा ही याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, लेकिन कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा, ये दोनों फॉर्मूले। मतलब कोस के केस में तो नेगेटिव हो जाता है, लेकिन साइन के केस में पॉजिटिव ही रहता है, ठीक है। तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है, साइन के केस में कैसा रहेगा, पॉजिटिव। तो देखो ऊपर वाली वैल्यू तो ऐसी चल रही है, बी प्लस सी साइन बी माइनस सी, और होल अपॉन में देखते हैं अब। तो मुझे बताओ, बोर्ड पे देखो, साइन 180, इसको मैं थोड़ी देर के लिए क्या मान लू, थीटा। अब बताओ, फॉर्मूला लग रहा है ना, साइन 180 माइनस थीटा। अब ये भी बताया था साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। माइनस का असर नहीं होता इस पर। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और थीटा यहाँ पर है क्या, बी प्लस सी। तो कोई दिक्कत तो नहीं है अगर मैं साइन स्क्वायर बी प्लस सी लिख दूं। मैंने जो ऊपर स्क्वायर लगा रखा था ना, वो वापिस लगा दिया ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। बोर्ड पे देखो, साइन 180 माइनस थीटा का हो गया साइन थीटा, और जो स्क्वायर होल बना रखा था वो स्क्वायर मैंने इधर लगा दिया। अब तुम इस स्क्वायर को खोल सकते हो, ठीक है। तो देखो, साइन बी प्लस सी साइन बी माइनस सी, और देखो नीचे पावर 2 है ना, पावर 2 का मतलब क्या होता है, दो बार। तो मैं इस एंगल को दो बार लिख रहा हूं, साइन बी प्लस सी साइन बी प्लस सी। देखो ऐसा मैंने इसलिए करा है क्योंकि ये कट गया। ऊपर देखो साइन बी प्लस सी, नीचे देखो साइन बी प्लस सी, इससे तो ये काट दो। और बताओ, यही पार्ट तो हमें प्रूफ करना था। देखो, साइन बी माइनस सी साइन बी प्लस सी, यही चीज हमें प्रूफ करनी थी, ठीक है। तो यहाँ पर सीखने वाली बात वो थी, और वो दो फॉर्मूले जो अभी आए, मैं इस वाले स्टेप को रिपीट कर देता हूं। देखो, ए की जगह कैसे डाला था, ये तो पता चल गया होगा, इक्वेशन ही बना ली थी बस। तो साइन 180 माइनस थीटा भी मैंने बताया था साइन थीटा ही होता है, तो साइन का साइन आ गया, और ऊपर वाला जो स्क्वायर था वो इसी के ऊपर आ गया होल स्क्वायर, और फिर दो बार मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। तो इस एंगल वाले फॉर्मूले को हमने सीखना था, और वो हमने सीख लिया। अभी जरा मैं एक दो बार और बता देता हूं, उससे और क्लियर हो जाएगा। बोर्ड पे देखना, बस 1 मिनट लगेगा। देखो, जब साइन एक्स होता है और 2 साइन एक्स और cos एक्स है, तो बस तुम्हें एंगल चेंज करना आना चाहिए। देखो, सॉरी, यहाँ पर 2x होता है ना, यहाँ पर x की जगह तुम पुट करोगे a, तो यहाँ पर भी x की जगह क्या पुट हो जाएगा, a। यहाँ पर x की जगह पुट करते हो a प्लस बी, तो यहाँ पर भी x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, a प्लस बी। अगर यहाँ पर पुट करते हो a प्लस बी अपॉन में 2, तो यहां पर भी क्या पुट करना पड़ेगा, a प्लस बी अपॉन में 2। और यही काम हमने इस क्वेश्चन में करा है। वो बात अलग है, ये अपॉन वाला 2 बाद में इस 2 से कट जाता है, क्योंकि देखो
ये 2 तो चल ही रहा है साथ में, इस 2 का कुछ नहीं बिगड़ा, ये 2 इसके साथ भी था, ये 2 इसके साथ भी है। तो देखो ये 2 से 2 कट गया था, क्योंकि मैंने तुम्हें मालूम होगा x की जगह क्या पुट करा था, b प्लस सी अपॉन में 2, देखो अभी भी लिखा हुआ है b प्लस सी अपॉन में 2 करा था। और जब मैंने यहां पर डाला, देखो b प्लस सी अपॉन में 2 जब डाला तो 2 से 2 ये कट गया था, इसलिए b प्लस सी बचा था, सिर्फ साइन b प्लस सी बचा था और साइन b माइनस सी बचा था। ठीक है, और लास्ट में ये भी कट गया। तो इंपॉर्टेंट है और इजी है, थोड़ा सा स्टेप्स का ध्यान रखना, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है b प्लस सी कोस b प्लस सी बाय 2 a कोस b माइनस सी बाय 2। एक काम करो, इस क्वेश्चन के अंदर है ना, साइड एक साथ ले लो, एंगल एक साथ ले लो। देखो ये a छोटा है ना, इसको इधर ले आओ, b प्लस सी अपोन में a कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या करा, इस a को नीचे ले आया, कर सकता हूं, उधर मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो गया डिवाइड, और ये जो एंगल यहाँ पर मल्टीप्लाई वाला ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो देखो माइनस वाला तो ऐसे ही रहा, लेकिन अपोन में ये क्या आ गया, प्लस वाला नीचे आ गया, ये एंगल। ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं है, अपनी सुविधा के लिए हम प्रूफ को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वही चेंज कर सकते हैं जो हो सकता है, ऐसे नहीं कुछ भी कर लो। तो देखो मैंने ये a इधर पहुंचा दिया और ये इधर पहुंचा दिया, ठीक है। अब मैं इधर वैल्यू डालूंगा और तुम्हें मालूम है b c a की क्या वैल्यू डालते हैं, तो फिर से मैं क्या लूंगा, लेफ्ट हैंड साइड, और b लेफ्ट हैंड साइड का मतलब है b प्लस सी अपॉन में a को मुझे कैरी करना है। तो देखो b का मतलब क्या है, k साइन b, और c का मतलब क्या है, k साइन c, और a का मतलब क्या है, k साइन a। अब तो मैं मालूम है k से k मैं काट सकता हूं ना, k से k काट सकता हूं, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर मैं इसी स्टेप के अंदर गायब कर दूं, तुम लोग दूसरे स्टेप में लिख लेना, और फिर से अब तो तुम्हें याद ही हो गए होंगे स्टेप, फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे साइन b प्लस साइन c का। तो देखते हैं क्या आएगा साइन b प्लस सी का फॉर्मूला। तो देखो 2 साइन b प्लस सी अपॉन में 2 साइन, ध्यान रखना साइन साइन में तो कोस आता है, अगर साइन साइन होता है तो साइन कोस बनता है, 2 साइन b प्लस सी बाय 2 कोस b माइनस सी बाय 2, और होल अपॉन में क्या चल रहा है, साइन a। अब तो तुम्हें स्टेप भी याद हो जाने चाहिए भाई। तो देखो अब फॉर्मूला चेंज करेंगे, नीचे में फिर से तुम्हें मालूम है कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना पसंद करूंगा, देखो ये वाला, साइन 2a किसके बराबर होता है, 2 साइन a कोस a, है ना। लेकिन अगर तुम्हें साइन a का बनाना है तो देखो यहां पर क्या पुट डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, तो वहां पर भी एंगल का क्या हो जाएगा, हाफ। प्रॉपर दिखाई दे रहा है ना ये वीडियो में, ठीक है। तो देखो 2 साइन a बाय 2 कोस a बाय 2 इधर मैं पुट करूंगा, तो ऊपर तो चल रहा है 2 साइन b प्लस सी अपॉन में 2 कोस b माइनस सी अपॉन में 2, और अपॉन में भी एक नई टर्म आ गई साइन a की जगह, 2 साइन a बाय 2 कोस a बाय 2। पहली बात तो ये कि 2 से 2 काट दो, है ना, 2 से 2 काट दो। अब एक चेंज और करना है तुम्हें, तो इस वाले पार्ट को मैं हटा देता हूं, और इस पार्ट को भी, और इस वाले को भी। ये मैं इसलिए नहीं हटा रहा क्योंकि ये प्रूफ करने वाला पार्ट है, ये प्रूफ करना है हमें, ठीक है। अब देखो साइन a बाय 2 और कोस a बाय 2, और हमारे पास जो वैल्यू लिखी है वो b प्लस सी है। तो देखो एडजस्ट करते हैं, अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेते हैं, और 180 की जगह मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, ठीक है। तो मैं a की जगह चेंज कर रहा हूं, a की जगह चेंज करके देखते हैं
क्या होता है अगर कटता है तो तुम्हें मालूम है a प्लस बी प्लस सी तीनों की जगह वैल्यू क्या होती है 180, ठीक है। और मुझे b प्लस सी की वैल्यू चाहिए, बोर्ड पे देखो b प्लस सी की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो a उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 180 में से a क्या हो गया माइनस। अब देखो मैं b प्लस सी की जगह यहां पर डालूंगा वो वैल्यू, तो देखो अंदर आ गया b प्लस सी की जगह 180 माइनस ए। अगर मैं हाथ के हाथ एलसीएम अलग कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये स्टेप भी कई बार आ चुका है, अब तो रिपीट हो रहे हैं हर स्टेप, लगभग वही काम हो रहा है बार बार। तो देखो वो जो अपोन का 2 है मैं हाथ के हाथ अलग अलग कर रहा हूं, इधर भी और इधर भी। हाँ कोस बी माइनस सी अपोन में 2 ऐसे चल रहा है, और होल अपोन में भी जो टर्म है वो भी ऐसी चल रही है, साइन ए बाय 2 कोस ए बाय 2। अब देखो 180 अपोन में 2 का मतलब क्या होता है 90, तो अगर कोई दिक्कत ना हो तो मैं यहीं पे कर रहा हूं, तो बोर्ड पे देखना साइन 90 माइनस थीटा, अगर इसको मैं थोड़ी देर के लिए क्या मान लू थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तुम्हें ये बात याद होनी चाहिए कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या माना जाता है कोस थीटा, तो लिख दो फिर साइन 90 माइनस थीटा की जगह आ गया कोस थीटा, और ये साथ में चल रहा है कोस बी माइनस सी बाय 2, और नीचे वाला पार्ट भी चल रहा है साइन ए अपॉन में 2। अब जरा देखो एक टर्म जरूर कट रही है, ध्यान से देखो एक टर्म कट गई है, ये वाली टर्म इससे गई, तो ये जो मैं कटिंग करता हूं ना इस तरह से कटिंग ना तो तुम्हें टेस्ट में करनी है ना ही पेपर में करनी है, क्योंकि अगर इस तरह से काटोगे तो टीचर भी इसी तरह से काटेगा बिल्कुल। बस ये कि वो 2 लाइनें कट करेगा, तुम लोगों ने 1 लाइन कट करी है, तो ऐसा काम मत करना कि टीचर भी काटे, सिर्फ तुम ही काटो, ऐसा काम करो। अब देखो अब जो हमारे पास पार्ट बचा है ये दोनों टर्म्स तो कटी गई हैं, ठीक है, यहां से बच गया है कोस बी माइनस सी अपॉन में 2, और नीचे से क्या बचा है साइन ए अपॉन में 2, है ना, ये पार्ट बचा हुआ है। देखो थोड़ा थोड़ा तो प्रूफ हो गया, ऊपर वाली टर्म तो सेम आ रही है, ऊपर क्या चाहिए कोस बी माइनस सी अपॉन में 2, ये भी कोस बी माइनस सी अपॉन में 2, नीचे क्या चाहिए कोस बी प्लस सी बाय 2, और नीचे यहाँ पर है साइन ए बाय 2, तो देखो ये चेंज करने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब देखो मुझे ए की वैल्यू निकालनी है इसी से ही, बोर्ड पे देखना, अगर मैं ए की वैल्यू निकालता हूं तो तुम्हें पिछले क्वेश्चन की बात याद होगी, मैंने इन दोनों को उधर भेज दिया था ना, ये दोनों वैल्यू उधर जाके क्या हो गई थी माइनस, बी भी माइनस का हो गया था और सी भी माइनस का हो गया था। फिर तुम्हें एक स्टेप और याद होगा कि मैंने क्या कॉमन ले लिया था माइनस, और माइनस कॉमन लेने पर क्या मिला था मुझे बी प्लस सी, क्योंकि जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइन बदल जाते हैं, और अंदर के साइन दोनों के क्या थे माइनस, और अब क्या हो गए दोनों के साइन प्लस, तो साइन बदलते हैं हमेशा। तो ये आ गई ए की वैल्यू, हाँ ये ए की वैल्यू डाल दो, बोर्ड पे देखना बड़ा आसान है ये क्वेश्चन। साइन देखो ऊपर ए की जगह में क्या डाल रहा हूं, सिर्फ ऊपर ए की जगह डाल रहा हूं, तो ए की जगह आ गया 180 माइनस बी प्लस सी। देखो ये जो अपोन का 2 है, अगर मैं डायरेक्टली एलसीएम अलग कर लूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये जो अपोन वाला 2 है इसको मैं क्या कर रहा हूं अलग कर रहा हूं, ठीक है, तो इसको अलग कर रहा हूं मैं हाथ के हाथ, ये हो गया इसके अपोन में, ये हो गया इसके अपोन में। अगर मैं एक स्टेप और ले लूं तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, देखो 180 ऊपर है 2 नीचे, अगर मैं काट दूं तो कोई बहुत बड़ी बात तो मैंने करी नहीं है, 180 को बस 2 से डिवाइड करा है, तो 180 को 2 से डिवाइड करने पर आ गया 90। अब तुम्हें मालूम है साइन 90 माइनस थीटा, अगर इसको मैं थोड़ी देर के लिए क्या मान लू थीटा, तो बोर्ड पे देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, भाई ये तो 10th क्लास से याद होगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, तो अगले ही स्टेप में लिख दो कोस बी माइनस सी अपॉन में 2, और नीचे क्या रह गया देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया कोस थीटा, और थीटा मतलब
बी प्लस सी अपॉन में 2। तो देखो यही हमें प्रूफ करना था। लिख दो इक्वल टू RHS। तो जितने भी 3.5 के क्वेश्चंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उनको प्रैक्टिस नहीं करते हो तुम घर पे तो ये क्वेश्चंस दिमाग से निकल जाएंगे, फिर चाहे कितना भी करते रहो। इसलिए इनको कम से कम एक एक दो दो बार घर पे करके देखोगे तभी ये क्वेश्चंस सेट होंगे दिमाग में, वरना तो गड़बड़ हो जाएगी। तो देखो अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है ना। क्वेश्चन नंबर 10 दिखने में वो लंबा लग रहा है वो बहुत छोटा। क्वेश्चन नंबर 10, तो देखो क्वेश्चन भी काफी आसानी से लिखा जा सकता है। ए कॉस है, बी कॉस बी, सी कॉस सी इक्वल टू में क्या है 2a, 2a साइन बी साइन सी। ठीक है, अब देखो मैं कुछ चेंजेस करूंगा इसके अंदर मैं कुछ चेंज करने वाला हूं। तुम्हें मालूम है ना ए की जगह मैं बी की जगह और सी की जगह वैल्यू पुट कर सकता हूं तो कर दो फिर। देखो ए की जगह क्या डाल सकता हूं के साइन ए, कोई दिक्कत नहीं है। बी की जगह क्या डाल सकता हूं के साइन बी, फॉर्मूला बताया है ना मैंने। और सी की जगह क्या डाल सकता हूं के साइन सी। हाँ इधर लिख देना लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि सिर्फ एक ही साइड पर काम करेंगे और एक ही साइड पर काम करते करते प्रूफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो देखो एक काम करो, इन तीनों में से एक चीज कॉमन आ रही है अगर पहचाना हो तो। के कॉमन आ रहा है ना, कॉमन आ रहा है तो ले लो। अंदर रह गया साइन ए कोस ए साइन बी। अच्छा देखो मैंने जल्दबाजी में जब बोर्ड पे देखो मैंने इधर ए की जगह वैल्यू डाली थी के साइन ए कोस ए, ऐसे ही उतार दिया। बी की जगह वैल्यू डाली के साइन बी, लेकिन कोस बी नहीं उतारा जल्दबाजी में। तो एक काम करना है एरो लगा के लिख लेना, इधर कोस बी भी आएगा। जैसे कि इधर देखो सी की जगह मैंने क्या डाला के साइन सी, तो कोस सी उतार दिया, सिर्फ इस साइड में रह गया था। ठीक है, तो इसको भूलना मत, इसको लिखना है कोस बी। और लास्ट वाला देखो साइन सी कोस सी, ये आ गई वैल्यूज। अब देखो मैं एक छोटी सी एडजस्टमेंट करूंगा पूरी इक्वेशन के अंदर। मैंने यहां पर 2 से मल्टीप्लाई दे दी, इसमें भी मल्टीप्लाई दे दी, इसमें भी मल्टीप्लाई दे दी। अब देखो बढ़िया नहीं हो गया, 2 साइन ए कोस ए का फॉर्मूला बन गया, 2 साइन बी कोस बी, 2 साइन सी कोस सी। अब देखो अगर ये 2 से मल्टीप्लाई करिए तो यूं ही थोड़ी ना कर सकता हूं। अगर पूरी इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई दी है तो पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड भी देना पड़ेगा। तो भार दे देते हैं, अंदर देने की बजाय क्या है भार दे रहा हूं मैं पूरी इक्वेशन को। देखो भार मैंने किससे डिवाइड दे दिया 2 से, 1 अपॉन में 2 लगाया, इसका मतलब मैंने पूरी इक्वेशन को कितने से डिवाइड दे दिया है 2 से। ऐसा हम किसी भी क्वेश्चन में अपनी हेल्प के लिए कर सकते हैं। जिस टर्म से हम मल्टीप्लाई देते हैं उसी टर्म से हम उससे उसको डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे जरूरत पड़ती यहाँ पर 3 की तो मैं 3 से मल्टीप्लाई दे देता और यहाँ पर 3 से क्या कर देता डिवाइड। खैर भार तो रह गया के अपॉन में 2, कोई दिक्कत नहीं है ना। भार क्या हो गया देखो के की 1 से हो गई के अपॉन में 2। अब अंदर देखते हैं, मुझे बताओ ये फॉर्मूला नहीं बन गया, इसीलिए तो मल्टीप्लाई करी है। साइन 2a का फॉर्मूला बन गया, ये भी तो फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला बन गया साइन 2b का, साइन 2 थीटा वाले फॉर्मूले हैं ये। 2 साइन बी कोस बी का बन गया साइन 2b। अब तुम सोच रहे होंगे भैया इधर भी बन गया, लेकिन बना जरूर है, इसकी वैल्यू मत डालना। ठीक है, उसके पीछे एक रीजन है कि क्यों नहीं डालनी इसकी वैल्यू, अभी फिलहाल मत डालना। एक काम करना होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, फॉर्मूले तो तीनों ही बन रहे हैं लेकिन तीन में से कोई सा भी एक तुम्हें बनाना नहीं है। वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसको छोड़ते हो या इसको छोड़ते हो बिना फॉर्मूले के, या इसको छोड़ते हो। मैंने शुरू के 2 पर बना दिया तो मैंने ये वाला छोड़ दिया, तुम इन दोनों पर बना सकते हो तो इस वाले को छोड़ देना, आंसर उससे भी आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल मैं इसको छोड़ रहा हूं तो इसको ऐसे ही उतार दो, फॉर्मूला मत बनाओ इसका, वरना दिक्कत हो जाएगी, हो सकता है प्रूफ भी ना हो।
अगर तुम उसका भी फॉर्मूला बना दोगे तो बाद में फिर वो चेंज करना पड़ेगा, क्या फायदा। तो इससे बढ़िया उसका फॉर्मूला बनाओ मत। तो अगला स्टेप देखते हैं। देखो के अपोन में 2 ऐसे ही चल रहा है, फॉर्मूला मैं बनाऊंगा फिर से। देखो मैं वही फॉर्मूला याद दिलाऊंगा तुम्हें। साइन ए प्लस साइन बी का क्या होता है, वही साइन है साइन बी का फॉर्मूला यही तो होता है, 2 साइन ए प्लस बी अपोन में 2। अब तक तो याद हो जाने चाहिए फॉर्मूले। कॉस ए माइनस बी अपोन में 2, ये फॉर्मूला होता है। साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला तुम्हें पहले से ही मालूम है, 2 साइन ए प्लस बी अपोन में 2 कॉस ए माइनस बी अपोन में 2। जब भी प्लस आता है तो साइन पहले आता है और कॉस बाद में। तो फिर से यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन बस थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर जो एंगल ए है वो बेसिकली 2a है, और यहाँ पर जो एंगल बी है वो 2b है। तो काम हमें वही करना है, a प्लस बी डालेंगे तो a की जगह डालेंगे इस बार 2a, और b की जगह डालेंगे 2b। तो पुट करते, तो मैं इसको ब्रैकेट लगा देता हूं, 2 साइन, तो देखो a प्लस बी अपोन में 2, और a हमारा है 2a और b है 2b। तो इन दोनों को जोड़ना है, यानी कि 2a प्लस 2b अपोन में 2। तो देखो मैंने वही काम करा है, यहाँ पर बोला गया था a प्लस बी अपोन में 2, और यहाँ पर क्या है a 2a, और यहाँ पर b क्या है 2b। तो दोनों को जोड़ दिया, 2a प्लस 2b अपोन में 2। बात वही है, यहाँ पर जो भी एंगल लिखा हुआ होगा दोनों को हमें जोड़ देना है। अब देखो इन दोनों एंगल को हमें क्या करना है, माइनस, तो माइनस और कर देते हैं। फिर से देखो बोर्ड पे कोस, अब हमें करना है a माइनस बी, और यहाँ पर a क्या है 2a और b क्या है 2b। तो इन दोनों को माइनस करेंगे, 2a माइनस 2b अपोन में 2। हाँ अगर बढ़िया रहेगा स्क्वायर ब्रैकेट को बंद करने तो ज्यादा सही है, और क्योंकि ये जो प्लस की टर्म थी वो साथ में चली रही है, उसका कुछ नहीं बिगड़ा है, तो उसको साथ में चलाएंगे। तो देखो ये प्लस वाली टर्म यहीं पे उतार दो, 2 साइन सी कोस सी, और कर्ली ब्रैकेट बंद। अब देखो ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, नीचे वाले 2 से वो कट जाएगा, और इस वाले में भी देखो ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, नीचे वाले 2 से कट जाएगा। मैं थोड़ा रफ में करके दिखाता हूं तुम्हें। ये है तुम्हारा 2a प्लस 2b अपोन में 2। मुझे बताओ जब मैं ऊपर से 2 कॉमन लूंगा तो ये मिलेगा ना, a प्लस बी अपोन में 2, और ये जो बाहर वाला 2 है नीचे वाले 2 से कट जाएगा, तो 2 से 2 कटेगा, तो कुल मिलाकर कितना मुझे मिलेगा, a प्लस बी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ऊपर जो 2a प्लस 2b था उसको मैंने यहाँ पर रफ में दिखाया है, और ऊपर से 2 कॉमन ले लिया और वो 2 नीचे वाले 2 से काट दिया, तो कुल मिलाकर a प्लस बी रह गया हमारे पास। तो अगर मैं इसको लिखूं तो k अपोन में 2 कर्ली ब्रैकेट 2 साइन, तो देखो यहाँ पर ये 2 से 2 कट गया था नीचे वाले से, तो कुल मिलाकर a प्लस बी बचा था ना। तो देखो यहाँ पर तो बच गया a प्लस बी, और वहां पर क्या बचा है a माइनस बी, क्योंकि देखो यहाँ पर बीच में माइनस है, तो यहाँ पर कोस के लिए बचेगा a माइनस बी, क्योंकि अगर इसको भी रफ में करके दिखाऊंगा तो ये बचेगा। और इस पूरी टर्म को स्क्वायर ब्रैकेट में रखोगे तो ज्यादा सही रहेगा, और वो साथ में चल रहा है, 2 साइन सी कोस सी, ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब देखो a प्लस बी की वैल्यू बनानी है, तुम्हें मालूम है तीनों एंगल का सम होता है 180, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। अगर अब मैं तुमसे बोलूं कि a प्लस बी की वैल्यू यहां से निकालनी है, तो बोर्ड पे देखो a प्लस बी को तो यहीं पर छोड़ो, ऐसा हमने कई बार काम करा है अब तक क्वेश्चंस में। ये जो प्लस का c है, ये प्लस का c उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि 180 में से c कर देंगे हम माइनस, a प्लस बी की वैल्यू निकल आई। अब a प्लस बी की जो वैल्यू निकल कर आई है वो मैं यहाँ पर डालूंगा, इसके अंदर मुझे डालनी है। तो ध्यान से देखो k अपोन में 2 तो ऐसे ही चल रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देखते हैं 2 साइन, और a प्लस बी की जगह मैं डालूंगा 180 माइनस सी। तो देखो मैंने a प्लस बी की जगह वैल्यू क्या डाल दी, 180 माइनस सी, यहाँ पर आ गया 180 माइनस सी।
हाँ कोस ए माइनस बी का कुछ नहीं बिगड़ा है, वो साथ में ऐसे ही चल रहा है, तो उसको चलाते रहो। कोस ए माइनस बी, तो काफी आसान क्वेश्चन है ये, लेकिन अगर स्टेप्स को फॉलो करोगे तो, वरना तो काफी मुश्किल हो जाएगा। प्लस, और इस टर्म का भी कुछ नहीं हुआ, ये ऐसे ही चल रहा है, 2 साइन सी कोस सी, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। देखो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, यहाँ पर तो ये टर्म क्लियर होगी 2 से 2 कट गया, यहाँ पर भी ये टर्म क्लियर होगी, 2 से 2 कट गया, a माइनस बी। अब मैंने यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू बना ली 180 वाले से, तो देखो मैंने रफ में बनाकर दिखाया था तुम्हें कैसे बनी थी ये। अब जरा याद करो, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने एक तुम्हें फॉर्मूला बताया था, बेसिकली 2 फॉर्मूले बताए थे जो कि बहुत ही आसान थे। मैंने बताया था साइन 180 माइनस थीटा और कोस 180 माइनस थीटा। वैसे तो मैंने 180 वाले तुम्हें बनाने सिखाए, लेकिन इन 2 फॉर्मूलों को अगर ट्रिग्नोमेट्री में सीधा ही याद कर लो तो ज्यादा अच्छा रहता है। अभी मैंने बताया था साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा होता है, इस बात का ध्यान रखना है। कोस पर तो माइनस आ जाता है, लेकिन साइन पर प्लस ही रहता है। ठीक है, अब जरा आप इस क्वेश्चन में आ जाओ, बोर्ड पे देखो इस वाली टर्म को जरा, ये जो मैं सर्कल बना रहा हूं इस चीज को देखो, देखो साइन 180 माइनस सी को मैं थोड़ी देर के लिए क्या कह सकता हूं, थीटा। फिर से देखो साइन 180 माइनस थीटा, बताओ साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यानी कि साइन 180 माइनस सी क्या हो जाएगा, साइन सी। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, साइन सी ही रहेगा, तो k अपोन में 2 और अंदर क्या रह गया 2 साइन सी, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैंने साइन 180 माइनस थीटा को डायरेक्ट क्या लिख दिया, साइन थीटा, और थीटा मतलब साइन सी। हाँ इसका कुछ नहीं बिगड़ा, इसको ऐसे चलाते रहो, इसका कुछ नहीं होने वाला। अब तुम्हें ब्रैकेट वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाए थे उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, और इसको ऐसे चलाते रहो 2 साइन सी, और ये साथ में क्या चल रहा है, कोस सी, स्क्वायर ब्रैकेट बंद। अब अगला स्टेप शायद तुम मुझे बता दो, मुझे बताओ कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन लेकर बताओ क्या चीज कॉमन आ रही है। ध्यान से देखो, कुछ तो टर्म कॉमन आ रही है। देखो इस पूरे के अंदर 2 साइन सी और इस पूरे के अंदर 2 साइन सी, बताओ ये वाली चीज और ये वाली चीज जिसमें मैंने रेक्टेंगल बनाया है, क्या ये रेक्टेंगल वाली टर्म कॉमन नहीं आ रही। देखो आराम से 2 साइन सी और 2 साइन सी कॉमन आ रही है, तो कॉमन लो। देखो इन दोनों टर्म को मैं बाहर कॉमन ले रहा हूं सीधा, तो बाहर क्या आ गया, ब्रैकेट मत लगाओ मल्टीप्लाई लगा दो, 2 साइन सी बाहर आ गया, अंदर क्या क्या रह गया, देखो 2 साइन सी तो बाहर गया, यहां से रह गया कोस ए माइनस बी, प्लस यहां से 2 साइन सी गया, यहां से बच गया कोस सी, है ना। देखो यहां से क्या हुआ, 2 साइन सी बाहर गया, कोस ए माइनस बी, यहां से 2 साइन सी गए, यहां से बच गया कोस सी। और देखो यहाँ पे कुछ टर्म कट गई, 2 से तो 2 कट गया, ये बच गया तुम्हारा के साइन सी। ठीक है, अब फिर से जरा मैं उसी चीज पर गौर करो, तुम्हें मालूम है तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। अगर मैं सी की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो ए प्लस बी उधर जाके क्या हो जाएंगे, माइनस ना, दोनों के दोनों उधर जाके क्या हो गए, माइनस। ऐसा काम मैंने पहले भी कितनी बार करके बताया है, बताओ दोनों में से मैंने माइनस ही कॉमन ले लिया, अंदर क्या मिल गया मुझे, ए प्लस बी। भाई जब मैं माइनस कॉमन लूंगा तो माइनस कॉमन लेते साइन बदल जाएंगे ना, दोनों माइनस के थे, अब दोनों क्या बन चुके हैं, प्लस के। तो तुम सी की जगह ये वैल्यू डाल सकते हो ना, तो देखो इस सी की जगह तुम्हें वो वैल्यू डालनी है। हाँ देखो यहाँ पर तो 2 से 2 कट गया था, तो ये रह गया है के साइन सी। यहाँ पर देखो cos a माइनस बी ऐसी रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्लस यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, बताओ c की जगह मैं क्या डाल रहा हूं, c की जगह डाल रहा हूं 180 माइनस a प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुम्हें भी। फिर से देखो मैं वही फॉर्मूला रिकॉल कराऊंगा, बोर्ड पे देखो cos 180 माइनस थीटा, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए क्या मान लू, थीटा, तो देखो cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा। अभी अभी मैंने बताया था साइन पर तो कोई असर नहीं होता, प्लस ही रहता है, लेकिन cos वाला प्लस नहीं रहता, माइनस बन जाता है। मैं थोड़ा लिख देता हूं, अभी मैंने बताया था 180 माइनस थीटा का फॉर्मूला cos में होता है माइनस cos थीटा, ये फॉर्मूला अगर डायरेक्टली याद रखो तो ज्यादा सही है।
तो देखो ये ऐसे ही रहेगा, के साइन सी तो ऐसे ही रहा, कोस ए माइनस बी इधर आ गया। तो मुझे बताओ कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा ना, तो माइनस तो यहां पर आ जाएगा। अब ये प्लस क्या बन गया, माइनस, क्योंकि माइनस कोस निकल के आएगा, और थीटा क्या आएगा, ए प्लस बी। भाई समझ गए ना। देखो कोस 180 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कोस थीटा, और थीटा क्या मान रखा है, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी। अब फिर से पहचानो, कोस कोस का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर तुम्हें ये फॉर्मूला मैंने नहीं लिखवाया तो अभी हाथ के हाथ नोट कर लो, मैं बता देता हूं। फॉर्मूला नोट कर सकते हो तुम लोग, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला कितना आसान है। जब भी इस तरह की वैल्यू होती है, cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी, तो इसका डायरेक्टली तुम्हें फॉर्मूला याद कर रखना है। cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी का फॉर्मूला ये होता है 2 साइन a साइन बी, 2 साइन ए साइन बी। तो तुम्हें ये फॉर्मूला अगर याद रखोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली लगा रहा हूं बिना समझाए, अगर मैंने नहीं लिखवाए तो टॉप पर लिख लो, cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी का फॉर्मूला 2 साइन ए साइन बी, ठीक है। अब मैं इधर अप्लाई कर रहा हूं k साइन सी, ठीक है, और इधर मैं लगा रहा हूं, तो देखो इसके अंदर मैं लगा रहा हूं अंदर 2 साइन ए साइन बी, ये आ गया। अब देखो थोड़ा सा चेंज करना है बस हमें, प्रूफ होएगा या समझो। एक काम करो, ये स्क्वायर ब्रैकेट हटा दो। अब तो अगले स्टेप में हटा रहा हूं, 2k साइन ए साइन बी साइन सी, मैंने सीरीज में लगा दिया ए बी सी, और सीरीज में लगाने का एक मकसद और है, जरा प्रूफ करने वाला पार्ट देखो साइड में, जो आरएचएस वाली साइड थी उसको देखो, ये लिखा हुआ है ना 2a साइन बी साइन सी, 2a साइन बी साइन सी। तो मुझे बताओ जो स्मॉल a होता है वो यही तो होता है k साइन a। जब हम स्टार्टिंग में मानते हैं a की वैल्यू क्या मानते हैं, k साइन a मानते हैं ना, तो मुझे बताओ इसकी जगह मैं a भी तो डाल सकता हूं, तो डाल दो 2a साइन b साइन सी। भाई क्वेश्चंस को प्रूफ करने के लिए मैंने बताया नहीं था, a को k साइन a मानेंगे, b को k साइन b मानते हैं, और c को k साइन c मानते हैं। तो मैंने वही काम करा है, मैंने स्मॉल वाले की जगह कैपिटल डालता था, अब मैंने इस वाले स्टेप क्या कर दिया, कैपिटल वाले की जगह स्मॉल डाल दिया ताकि मेरा प्रूफ हो जाए। तो मैंने इसकी जगह क्या वैल्यू डाल दी, सिर्फ a, और मेरा प्रूफ हो गया। देखो यही प्रूफ करना था, 2a साइन b साइन c, तो तुम लिख सकते हो इक्वल टू RHS। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, cos a अपॉन में स्मॉल a, cos a अपॉन में स्मॉल a प्लस cos b अपॉन में स्मॉल b प्लस cos c अपॉन में स्मॉल c इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और होल अपॉन में है 2abc। तो देखो हमें ये वाली साइड उसके प्रूफ करनी है, ठीक है। एक स्टेप में एक स्टेप इंपॉर्टेंट है बस, तुम्हें मैंने 3 फॉर्मूले बताए थे, cos a cos b cos c के, तीनों का फॉर्मूले का याद रखने का तरीका भी मैंने बताया था कि किस तरह से याद किया जाता है। देखो बोर्ड पे, अब जब cos a के लिए फॉर्मूला बनाते हैं तो a को ही भूल जाओ, b का स्क्वायर c का स्क्वायर दोनों का मल्टीप्लाई नीचे, ये बताया था ना मैंने फॉर्मूला। अब जिसको भूले हुए हो उसको माइनस कर दो, ये हो गया। मुझे बताओ नीचे a चल रहा है ना, इसके होल अपॉन में क्या चल रहा है, a। मैंने सिर्फ ऊपर वाली जगह में लगाया है फॉर्मूला, बोर्ड पे देखो, बस मैंने सिर्फ cos a की जगह ऊपर ये फॉर्मूला लगा दिया, जो अपॉन का a था वो अभी भी अपॉन में चल रहा है। अब इधर देखते हैं, प्लस
इधर भी वही काम करेंगे, देखना क्या है, बी के लिए काम कर रहे हैं, बी को ही भूल जाओ, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दोनों का मल्टीप्लाई नीचे, है ना, और जिसको भूल गए थे अब उसे माइनस कर दो, होल अपॉन में जो चल रहा है, देखो बोर्ड पे, होल अपॉन में जो स्मॉल बी चल रहा है वो अभी भी चल रहा है, ठीक है। अब उधर आ जाते हैं, लास्ट बचा हुआ है सी, cos सी का भी फॉर्मूला तुम्हें याद है, सी के लिए काम कर रहे हैं, सी को ही भूल जाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों का मल्टीप्लाई नीचे, और होल अपॉन में क्या चल रहा है, स्मॉल सी। तुम्हें एक चीज याद होगी, ये जो अपॉन वाला ए होता है इसकी आपस में यहाँ पे क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, इसी तरह से बी की भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, इसी तरह से सी की भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो एक स्टेप लिखते हैं, तुम्हें ध्यान रखना है जब भी नीचे कोई सिंगल वैल्यू होती है तो उसकी मल्टीप्लाई उससे हो जाती है, ऊपर वाले से, ठीक है। जब नीचे सिंगल वैल्यू होती है तब ऐसा होता है। तो देखो अगला स्टेप जो मुझे मिलेगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब होल अपॉन में देखो, बोर्ड पे देखो, पहले तो ये 2bc था, लेकिन अब ए भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, अब ये बन गया 2abc, मैंने थोड़ा तरीके से लिख दिया 2abc। अब इधर देखते हैं, देखो ऊपर वाली टर्म में तो कोई फर्क नहीं आया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही थी और अभी भी वही है, ठीक है। लेकिन जैसे ही बी की मल्टीप्लाई ऊपर हो गई, ऊपर क्या तैयार हो गया, 2abc। अब उधर देखते हैं, इधर भी वही चीज है, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल अपॉन में सी की मल्टीप्लाई इधर हो गई ऊपर, 2abc, ठीक है। अब तुम्हें एक स्टेप तो क्लियर हो ही रहा होगा कि अगले स्टेप में मैं क्या करने वाला हूं, बताओ, 2abc 2abc 2abc, बढ़िया रहेगा कि एलसीएम ले लो, ठीक है। देखो वैसे तो एलसीएम ले लो, उससे हो जाएगा, कॉमन लेना चाहते हो तो कॉमन भी ले सकते हो, ऐसी बात नहीं कि कॉमन लेकर नहीं होगा। तुम सोच रहे होंगे नीचे 2abc 2abc और 2abc, तीनों के अंदर क्या आ रहा है, 2abc, तो कॉमन ले सकते हैं, अच्छी बात है, कॉमन लेकर भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसका एलसीएम ले लोगे तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है, तो मैं एलसीएम ही ले रहा हूं। दोनों तरीके बढ़िया है, इक्वल ही बैठेंगे, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है पहले वाले मेथड में दूसरे वाले मेथड में। एलसीएम लेना चाहते हो एलसीएम ले लो, कॉमन लेना चाहते हो कॉमन ले लो। खैर जैसे ही मैं कॉमन लूंगा तो बताओ, कॉमन लेते ही तीनों का एलसीएम तो सेम है, तीनों का एलसीएम आएगा क्या, 2abc ही आएगा। और तुम्हें मालूम होगा जब तीनों का एलसीएम सेम होता है तो ऊपर वाली टर्म्स भी सेम उतर जाती हैं। तो देखो इस वाली टर्म से क्या उतर गई, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहां से क्या उतर गई, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां से क्या कॉपी हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब देखते हैं कुछ टर्म्स जरूर कट रही होंगी और कटनी भी चाहिए, नहीं कटेगी तो प्रूफ कैसे होगा, इसलिए कटना भी चाहिए। तो देखो प्लस का बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इसे उड़ा दो, प्लस का सी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर इसे भी उड़ा दो, माइनस का ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर इसे काट दो। अब और कुछ नहीं कटना चाहिए, क्योंकि अगर और कुछ कट गया तो फिर बचेगा ही क्या। अब देखो क्या क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही हमें चाहिए था शायद, तुम देख सकते हो उधर आरएचएस अभी भी लिखी हुई है, और यही चीज हमें तलाश करनी थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो अब लिख दो लास्ट में एक स्टेप, इक्वल टू आरएचएस। तो ये इस एक्सरसाइज का काफी इजी क्वेश्चन था जो आसानी से हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 इंपॉर्टेंट है। बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कोट ए, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोट बी, प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
कॉट सी इक्वल टू हमें प्रूफ करना है 0। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, अगर तुम इस पूरे क्वेश्चन को एलएचएस से सॉल्व करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, बहुत ज्यादा लेंथी। इसलिए हम क्या करेंगे, हम स्टेप वाइज करेंगे। मैं इसको एक स्टेप मानूंगा, इसको दूसरा स्टेप और इसको तीसरा स्टेप। तीनों स्टेप के बाद ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अपने आप इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ठीक है, तो पहले मैं इस टर्म के लिए काम करूंगा, फिर इस टर्म के लिए और फिर इस टर्म के लिए। अगर तुमने एक टर्म के लिए काम समझ लिया ना तो बाकी दो टर्म के लिए बहुत आसानी से हो जाएगा। पहले इस टर्म के लिए लिखते हैं, तो लिखना नाउ वी हैव। ठीक है, मैंने इस वाले पार्ट को उठा लिया वी हैव करके, पहले इसे कॉपी कर लो एग्जैक्टली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने वहां से इसको उठा लिया, वी हैव करके लिख सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो भी काम करना है पहले इस टर्म पर करना है, फिर मैं दोबारा लिखूंगा वी हैव, फिर इस वाले टर्म पे काम करूंगा, फिर लिखूंगा वी हैव, फिर इस वाले टर्म पे काम करूंगा। पहले हम काम करेंगे फर्स्ट टर्म पर, इस पर। तो देखो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से कुछ मत करो, तुम्हें किसको चेंज करना है, कोट ए को। कोट ए को चेंज करना है, बोर्ड पे देखो, कोट ए यही तो होता है कोस ए अपॉन में साइन ए। बताओ, कोट ए का जो फॉर्मूला होता है वो यही तो होता है कोस ए अपॉन में साइन ए। ठीक है, मैं इन दोनों को थोड़ी देर के लिए अलग अलग कर रहा हूं। ठीक है, तुम चाहो तो अलग अलग कर सकते हो। तो देखो मैं इसी स्टेप के अंदर कर रहा हूं, बताओ कोस ए अपॉन में साइन ए लिखा हुआ है, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, कोस ए 1 अपॉन में साइन ए, कोई दिक्कत थोड़ी ना है ऐसे लिखने में, वही मल्टीप्लाई करके तब भी वही आएगा। अब तुम सोचोगे ऐसे क्यों लिख दिया, ऐसा मैंने इसलिए लिखा है ताकि मैं कोस ए का और साइन ए का फॉर्मूला डाल सकूं। डालने को तो तुम वहां पर भी डाल सकते थे, लेकिन फिर फ्रैक्शन बन जाता। अब तुम्हारा फ्रैक्शन नहीं बनेगा, बस आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो तुम्हें साइन ए का फॉर्मूला डालना है, कोस ए का फॉर्मूला डालना है। तुम सोच रहे होंगे कोस ए का तो बताया, साइन ए का कहां बताया है, तो ध्यान करो बोर्ड पे देखो, इसे नोट मत करना। मैंने स्मॉल ए की वैल्यू क्या बताई है, के साइन ए ना, भाई स्मॉल ए की वैल्यू क्या बता रखी है, के साइन ए। बताओ के इधर मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो साइन ए की वैल्यू क्या निकल सकती है, ए अपॉन में के। देखो बोर्ड पे, साइन ए की वैल्यू क्या निकल सकती है, ए अपॉन में के। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हें वैल्यू डालनी है। खैर अब डालते हैं, हाँ इसे कोई चेंज मत करो, इसे ऐसे चलाते रहो, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। हाँ कोस ए का फॉर्मूला डाल दो, कोस ए का फॉर्मूला अब तक तुम्हें याद हो जाना चाहिए। कोस ए का फॉर्मूला होता है, देखो ए के लिए काम कर रहे हैं ना, ए को ही भूल जाओ, बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इन दोनों का मल्टीप्लाई 2bc। ये तो आ गया कोस ए का फॉर्मूला। अब तुम्हें यहां पर डालना है साइन ए का फॉर्मूला। अब ये भी मैंने बताया था, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, ए अपॉन में के। बोर्ड पे देखो थोड़ी देर के लिए, नीचे साइन ए का फॉर्मूला क्या डाल दिया, ए अपॉन में के। मुझे बताओ ये फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, जब भी इस तरह का कोई फ्रैक्शन होता है, बोर्ड पे देखो, जब भी कोई भी इस तरह का फ्रैक्शन होता है तो वो फ्रैक्शन ऊपर जाके क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल 3/2। अगर 1 अपॉन में 4 अपॉन में 5 है तो वो रेसिप्रोकल होकर क्या हो जाएगा, 5 अपॉन में 4। तो उस फ्रैक्शन को हम क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल। तो अगर कोई दिक्कत ना हो मैं इसी स्टेप में कर देता हूं, के अपॉन में ए कर देता हूं। इसको मैंने हाथ के हाथ किस में चेंज कर दिया, के अपॉन में ए। इस फ्रैक्शन को तुम चेंज कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा काम नहीं करा है मैंने। अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, अगर कुछ कट रहा है तो। वैसे कुछ खास कटने वाला नहीं है इस क्वेश्चन में, बल्कि उल्टा टर्म बड़ी बनेगी कटने की बजाय। देखो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं बस। मुझे बताओ यहाँ पर अपोन में क्या लिखा हुआ है, 2bc, और वहां पर अपोन में क्या लिखा हुआ है, a। मल्टीप्लाई तो दे ही सकते हैं, 2bc की मल्टीप्लाई a से दूंगा। बताओ 2bc की मल्टीप्लाई a से दूंगा, 2abc बनेगा ना। अब होल ऊपर देखो, एक टर्म तो ये बची है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। एक टर्म ये बची है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।
और बताओ के को मत भूल जाना, हालांकि उससे कुछ नहीं होने वाला, के का कोई वजूद नहीं है, लेकिन आप भूलना मत, इसको मल्टीप्लाई करना भी जरूरी है। ठीक है, अब देखो, देखो के साथ तो कुछ मत करना, के तो कांस्टेंट है, उसे साइड में रख लो, यहाँ की बजाय इधर रख लो उसे थोड़ा सा अलग से। ठीक है, अब देखो बस तुम्हें जो मल्टीप्लाई देनी है मैं बताता हूँ कौन सी देनी है। इस पूरी टर्म की मल्टीप्लाई इस पूरी टर्म से देनी है तुम्हें। अब देखो बड़ी इक्वेशन बनने वाली है, बी स्क्वायर की मल्टीप्लाई इन तीनों से देनी है, सी स्क्वायर की मल्टीप्लाई इन तीनों से देनी है। हालांकि मल्टीप्लाई करना बड़ा सिंपल होता है, लेकिन थोड़ा ध्यान से, क्योंकि बी और सी वगैरह है, और माइनस प्लस का भी ध्यान रखना है। अगर एक भी साइन में गड़बड़ हो गई तो आगे जाके फिर क्वेश्चन जीरो प्रूफ नहीं होने वाला। के को थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रखो, अंदर मल्टीप्लाई देते, और मैंने स्क्वायर ब्रैकेट पहले से ही लगा दिया है ताकि कोई दिक्कत ना हो, बल्कि ब्रैकेट थोड़ा बड़ा ही बना लेते हैं क्योंकि लंबी आएगी टर्म। बोर्ड पे देखो थोड़ी देर के लिए, बी स्क्वायर की बी स्क्वायर से करी बी की पावर 4, बी स्क्वायर की सी स्क्वायर से करी बी स्क्वायर सी स्क्वायर, है ना। बी स्क्वायर की ए स्क्वायर से करी, ध्यान रखना बाहर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो ये आएगा माइनस का, बी स्क्वायर की ए स्क्वायर से करी बी स्क्वायर ए स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है ना, एक स्टेप तो हो गया। अब अगला देखते हैं, बोर्ड पे देखो फिर से, माइनस सी स्क्वायर की बी स्क्वायर से करी माइनस का सी स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस सी स्क्वायर की सी स्क्वायर से करी, तो बताओ सी की पावर 4 बन जाएगा ना। देखो जब सी स्क्वायर की सी स्क्वायर से करोगे तो सी की पावर क्या बन जाएगी 4, और माइनस इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर माइनस है। लेकिन अब जरा लास्ट देखो, माइनस सी स्क्वायर की माइनस ए स्क्वायर से, तो माइनस माइनस सबसे पहले क्या हो जाएंगे प्लस, और सी स्क्वायर की ए स्क्वायर से करी तो सी स्क्वायर और ए स्क्वायर, ब्रैकेट कर दो क्लोज, क्योंकि सारी टर्म्स बन गई। अब देखो इसमें से जरूर कुछ ना कुछ टर्म कटेगी और गारंटीड कटेगी, नहीं कटी तो समझो कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है। अब बोर्ड पे देखो, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का, बोर्ड पे देखो इधर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का, ये वाली टर्म गई। भाई मल्टीप्लाई में फर्क थोड़ी ना पड़ता है, बी सी हो चाहे सी बी हो, स्क्वायर होना जरूरी है। बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, हालांकि देखो सी स्क्वायर पहले लिखा हुआ है लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस में बी सी या सी बी एक ही बात है। अगला देखो, कुछ और टर्म कटती है तो बढ़िया रहेगा, नहीं कट रही है तो कोई बात नहीं है, और टर्म से नहीं कट रही है। ठीक है, तो एक स्टेप और लिख लेते हैं जो हमें मिला है। बी की पावर 4, पहले मैं 4 वाले एक साथ लिख रहा हूं, बी की पावर 4, ठीक है, और सी की पावर 4, और ये वाला देखो बी स्क्वायर ए स्क्वायर, और वहां से बचा है सी स्क्वायर ए स्क्वायर। मुझे बताओ ये मुझे तब मिला है ना जब मैंने पहली वाली टर्म को वी हैव मानकर काम करा है। बताओ पहली वाली टर्म क्या थी, यही तो थी भाई, इसी चीज की तो वैल्यू निकली है इतनी देर में, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कोट ए, ये थी ना पहली वाली टर्म, इसकी वैल्यू निकाली है मैंने। ये जो मैंने सबसे पहली टर्म करी थी बी है मानकर, तुम सोच रहे होंगे इस बात पर मैं इतना क्यों जोर दे रहा हूं कि इस टर्म को मानकर करा है। ध्यान रखना, जितनी भी मेहनत करनी थी ना और जितना भी हमें काम करना था वो फर्स्ट टर्म पर ही करना था, सेकंड टर्म पर और थर्ड टर्म पर तो लॉजिक अप्लाई करना है बस, जो लॉजिक अभी मैं सिखाने वाला हूं। देखो इस पर मेहनत करके हमें ये टर्म मिली है। अब ये सारा प्रोसेस हम दूसरी टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और ये सारा प्रोसेस तीसरी टर्म के लिए भी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब तो हम लॉजिक अप्लाई करेंगे कि हो क्या रहा है। अब देखो मैं जो बताऊंगा वो तुम्हें भी दिखेगा भी, और तुम देख सकते हो सेकंड टर्म फिर हम डायरेक्ट कर लेंगे। देखो बी स्क्वायर सी स्क्वायर था, है ना, और कोट ए था, तो देखो हमने क्या कर दिया यहाँ पर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी का ऊपर स्क्वायर है तो बी की पावर तो बन गई 4, क्लियर हो रहा है ना। बी के ऊपर स्क्वायर था तो बी के ऊपर पावर बन गई 4, माइनस का रहा माइनस, सी के ऊपर स्क्वायर था तो सी के ऊपर पावर बन गई 4, सेम क्लियर हो गया होगा। देखो मैं जरा तुम्हें सेकंड स्टेप लिखकर दिखाता हूं। दूसरा स्टेप जो हमें निकालना है, फिर से लिखना वी हैव करके, अभी थोड़ी देर रुक जाना, भी नोट मत करना।
वी हैव करके दोबारा से सेकंड स्टेप लिखेंगे, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोट बी। देखो अब तुम्हें ना इसके लिए बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी, बस लॉजिक अप्लाई करना है जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। देखो इसकी हेल्प से तुम्हारा ये बहुत आसानी से बन जाएगा। हाँ, वी हैव करके एक वर्ड और लिख देना, सिमिलरली। सिमिलरली का मतलब है हम दोबारा से मेहनत नहीं कर रहे, इसको इसकी हेल्प से निकालेंगे, इस वाली टर्म को इस टर्म की हेल्प से निकालेंगे और वो निकल आएगा। देखो अभी बोर्ड पे देखो, कांस्टेंट तो आएगा ही आएगा, के को तो लगाना भूलना ही मत। और ये जो अपॉन वाली टर्म है ना 2abc, ये भी आएगी। अगर तुम कोट बी की वैल्यू डालते हो ना, कोट बी मतलब कोस बी अपॉन में साइन बी, कोस बी का फॉर्मूला डालो, साइन बी का फॉर्मूला डालो, सॉल्व करके तुम्हें यही वैल्यू मिलेगी। लेकिन पेपर में भी तुम्हें डायरेक्ट नहीं करनी है और ना ही टेस्ट में करनी है। सॉरी, पेपर में भी तुम्हें सॉल्व नहीं करना है, ना ही तुम्हें टेस्ट में सॉल्व करना है। बस पहली टर्म को सॉल्व करो और दूसरी और तीसरी टर्म डायरेक्ट बना दो। वरना तुम सोचो अगर हम तीनों टर्म को प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन कितना लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए सॉल्यूशन में भी ऐसा ही किया गया है कि तुम सिमिलरली करके करो, लेकिन लॉजिक के अकॉर्डिंग। अब देखो बी स्क्वायर था तो बी के ऊपर पावर बन गई 4। अब इधर देखो सी स्क्वायर था तो सी के ऊपर पावर बन जाएगी 4। क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखो, माइनस था माइनस ही रहा, माइनस है माइनस ही रहेगा, कोई क्लियर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें अगला स्टेप देखो, सी के ऊपर स्क्वायर था, सी के ऊपर पावर बन गई 4, ए के ऊपर स्क्वायर है, ए के ऊपर पावर बना दो 4। समझ रहे हो ना मैं किस तरह से चेंज कर रहा हूं? यही लॉजिक तुम्हें अप्लाई करना है। अब अगला स्टेप देखते हैं। यहां पर तुम्हें माइनस ही रखना है। ठीक है, जो यहां पर माइनस आया ना वो तुम्हें अगले स्टेप में माइनस ही लेना है यहां पर भी। ठीक है, अब देखते हैं अगली टर्म क्या है। बोर्ड पे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो मैं बताऊंगा। अगर उसको समझ लिया तो समझो आगे की टर्म क्लियर होगी। देखो बस दो टर्म और लिखनी है। अब तुम सोच रहे हो उन दो टर्म्स के बारे में कैसे पता चलेगा। अब देखो जरा इधर बोर्ड पे देखो, मुझे बताओ मेरे पास बी है, सी है, क्या नहीं है? ए। सिर्फ हमारे पास ए नहीं है। अब इधर देखो, सी है, ए है, क्या नहीं है? बी। फिर से मैं रिपीट करूंगा, देखो मेरे पास बी है, सी है, सिर्फ ए नहीं है। तो क्लियर रखो, कंपैरिजन इक्वल बना रहेगा, स्क्वायर लगाकर बोलो। बी का स्क्वायर है, सी का स्क्वायर है, लेकिन क्या नहीं है? ए का स्क्वायर नहीं है। अब इधर देखो, सी का स्क्वायर है, ठीक है, ए का स्क्वायर है, ठीक है, लेकिन किसका स्क्वायर नहीं है? बी का कोई स्क्वायर नहीं है। क्लियर हो रही है ना बात? अब देखो कैसे करना है मल्टीप्लाई। बोर्ड पे देखो, बी का स्क्वायर था, सी का स्क्वायर था, लेकिन ए का नहीं था। इन्होंने क्या करा, ए का इसके साथ मल्टीप्लाई करा। बोर्ड पे देखो, ए का स्क्वायर बी के साथ मल्टीप्लाई करा और माइनस लगा दिया। अब देखो, सी का स्क्वायर था, ए का स्क्वायर था, बी का नहीं था, बी का स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई करो और माइनस लगा हुआ है पहले से ही। क्लियर हो गया ना? अब अगला देखो, बोर्ड पे देखना है तुम्हें। इन्होंने क्या करा, सी का स्क्वायर था, ए का स्क्वायर नहीं था, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करा लेकिन प्लस लगा दिया। हमने भी प्लस लगाया और बी का स्क्वायर किसके साथ मल्टीप्लाई करा? इसके साथ लगा दो, बी स्क्वायर ए स्क्वायर। मैं फिर से रिपीट करूंगा क्योंकि इस शॉर्टकट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है और इजी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस शॉर्टकट को क्लियरली समझना बहुत जरूरी है और शॉर्टकट भी बहुत इजी है, लॉजिकल शॉर्टकट है बिल्कुल। देखो बोर्ड पे फिर से, मुश्किल से मुझे 30 सेकंड लगेंगे बताने में, कोई बड़ी बात नहीं है, दोबारा बता दूंगा। तो देखो पहले तो साइन लिख लिया करो, माइनस प्लस पहले लिख लिया करो। साइन के बारे में मत सोचो कि कौन सा साइन आएगा, जो साइन यहाँ पे लगा हुआ है ना वही साइन वहां पर लगा दो तुम। जो साइन तुम्हारा यहाँ पर लगा हुआ है वही साइन वहां पर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जरा इधर देखो, बी का स्क्वायर था, सी का स्क्वायर था, ए का स्क्वायर नहीं था। इसकी मल्टीप्लाई से दो और लिख दो, वहीं पे वो कर रखा है। देखो ए की स्क्वायर बी से दी, ए की स्क्वायर सी से दी, कर दिया। ठीक है, अब जरा देखो, सी का स्क्वायर था, ए का स्क्वायर था, लेकिन बी का स्क्वायर नहीं था। बी किसके साथ मल्टीप्लाई दो? ए के साथ दो, लिख दो उधर, हो गया काम। अब देखो तीसरी टर्म भी कितनी आसानी से निकलेगी। अच्छा, इस टर्म को मैं अब इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी इन तीनों की जरूरत पड़ेगी मुझे। ये जो मैंने फर्स्ट स्टेप वाला पार्ट बनाया था ना,
इसको कहते हैं ना इक्वेशन नंबर 1। ये जो दूसरे स्टेप वाला पार्ट बनाया है इसको कहता है ना इक्वेशन नंबर 2। अब मैं बनाने वाला हूं इक्वेशन नंबर 3, और वो कौन से स्टेप से मिलेगी? तीसरे और लास्ट स्टेप से। तो देखते हैं तीसरा और लास्ट स्टेप क्या है। हम उसे भी बहुत आसानी से कर देंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फिर क्या है? कॉट सी। ये क्वेश्चन ऐसे ही करना है जैसे मैं करवा रहा हूं। खामे का सोल्व करोगे, अगर दूसरे या तीसरे स्टेप में किसी में भी एक में भी गलती हो गई ना, फिर ये क्वेश्चन जीरो प्रूफ नहीं होने वाला, कुछ और ही, फिर तो बस 0 मार्क्स आएंगे, प्रूफ नहीं होएगा। अब देखो इसका फॉर्मूला कितने बढ़िया तरीके से बनाऊंगा कि ये तो कांस्टेंट है, उसका कुछ नहीं होता, उसे लगाए रखे करो। अपोन में 2abc का भी कुछ नहीं होता, उसे भी लगाए रखे करो। अब बोर्ड पे देखो, अब तो तुम्हें याद भी हो गया होगा फॉर्मूला। देखो बोर्ड पे, ए स्क्वायर है, ए का कर दो 4, बी स्क्वायर है, बी की पावर कर दो 4। क्लियर हो गया ना? देखो यही तो कर रहे थे, अभी भी लिखा हुआ है 4 पावर। अब देखो अगला स्टेप क्या करना है, बोर्ड पे देखो। ए का तो स्क्वायर है, बी का स्क्वायर है, लेकिन किसका स्क्वायर नहीं है? सी का स्क्वायर नहीं है। इसके साथ मल्टीप्लाई दो माइनस लगाकर, क्योंकि तुम्हें ऊपर वाले साइन का ध्यान रखना है। इसके साथ मल्टीप्लाई दो प्लस लगाकर। साइन को ध्यान से प्रॉपर लगाओगे तो ही बात बनेगी, वरना तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो अब तुम्हारे पास फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, तीनों टर्म्स की वैल्यू प्रॉपर आ गई है। ठीक है, अब तुम्हें तीनों को जब नोट कर लिया है, तीनों को नोट करने के बाद एंड में लिखना है एडिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को तुम्हें ऐड कर देना है। देखो ऐड करने के लिए काफी लंबी जगह चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको ऐड करके दिखा तो रहा हूं, लेकिन थोड़ा छोटा लिखूंगा, क्योंकि इतनी सारी टर्म्स को ऐड करना है अब। हालांकि क्वेश्चन तो प्रूफ हो ही गया है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। तो देखो मैं तीनों टर्म्स को ऐड कर रहा हूं, लेकिन बहुत स्पेस चाहिए। पहले मैं ये वाली टर्म लिख रहा हूं, थोड़ा छोटा करके लिख रहा हूं। तो देखो ये तीसरी टर्म है, अगर कोई दिक्कत ना हो तो मैं तीसरी टर्म को पहले लिख रहा हूं, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे रब कर दिया तो मेरे पास देखने के लिए ऑप्शन नहीं है कि मैं कहां से देखूंगा, इसलिए मैं इस वाली टर्म को रब ही नहीं कर रहा। मैंने तीसरी टर्म को पहले लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? देखो मैंने क्या लिखा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टर्म को ऐड करने वाला हूं, लेकिन मैंने क्या करा, मैंने पहले फर्स्ट टर्म लिख दी। ये थर्ड टर्म पहले से लिखी हुई थी, मैं इसे रब ही नहीं कर रहा, बस मैं सेकंड टर्म एंड में लिख रहा हूं। कोई दिक्कत नहीं है, ऐड ही तो करना है, तीनों टर्म को कहीं पे भी लिख दो, लेकिन तुम लोग तरीके से लिखना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, जैसे इक्वेशन में लिखा है वैसे ही ऐड करना है। वो तो यहाँ पर स्पेस नहीं है, इसलिए मैं लिख रहा हूं। तो मैं तीसरी टर्म, दूसरी टर्म एंड में लिख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। या फिर मैं एक काम करता हूं, पहले से मैं रफ में लिख ही लेता हूं, फिर प्रॉपर आंसर हो जाएगा। तो देखो अब मैंने इसे हटा ही दिया, ये लो। अब देखो फर्स्ट टर्म मैंने लिख रखी है, सेकंड टर्म वो रही, नोट कर लेते हैं उसे नीचे, थोड़ा छोटा लिख लेते हैं। अब उसे भी हटा देते हैं, और अब जो तीसरी टर्म मैंने अलग से लिखी है रफ में, उस तीसरी टर्म को वापस यहाँ पे लिख लेता हूं। अब तुम्हारा सीरीज में बन गया ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म ये रही। तो देखो तीनों टर्म्स हैं, और तीनों टर्म्स में मुझे कुछ खास बताने की जरूरत नहीं है कि कुछ कॉमन आ रहा है।
तुम लोगों को भी दिखना चाहिए कि कॉमन आ रहा है तो क्या आ रहा है, वो कौन सी टर्म है जो कॉमन आ रही है बहुत आसानी से, वो तुम्हें खुद पता चलना चाहिए। ठीक है, देखो पहली बात तो ये कि तीनों के अपोन में क्या है, 2abc, है ना, और तीनों के मल्टीप्लाई साथ में क्या है, के के, तो के अपोन में 2abc, पूरा का पूरा हम क्या लेना पसंद करेंगे, कॉमन। ऊपर तो तीनों में से क्या कॉमन आ गया, के, ले लो फिर आइए तो, और अपोन में क्या कॉमन आ रहा है तीनों में से, 2abc। अब जरा कर्ली ब्रैकेट लगाओ और ये जो तीनों ब्रैकेट वाली टर्म्स है ना, इन प्रॉपर उतारो इन्हें बोर्ड पे, देखो b की पावर 4 c की पावर 4 माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, यहां से ये वाली टर्म सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सॉरी c की पावर 4 a की पावर 4 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर, और लास्ट वाली टर्म a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ध्यान से देखो, बेशक ये इतनी सारी टर्म्स हैं, बेशक ये बहुत सारी टर्म्स हैं, लेकिन सारी की सारी टर्म्स आपस में कट रही होंगी जरूर, एक भी टर्म नहीं बचेगी और ना ही बचनी चाहिए। अगर एक आध टर्म बच रही है तो समझो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई है। तो देखते हैं, देखो बोर्ड पे b की पावर 4 प्लस का b की पावर 4 माइनस का जरूर होगा, ये देखो ये रहा माइनस का, काटो इसे। तो देखो जिस तरह से मैं लाइनिंग ड्रॉ करूंगा ना, ऐसे लाइन तुम मत कट कर देना, तुम्हें बस अगले स्टेप में 0 लिख देना है। तो ध्यान से देखते हैं पहले, देखो माइनस का c की पावर 4 प्लस का c की पावर 4, इसे भी उड़ा दो, माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो एक टर्म जरूर होगी जो ऐसी होगी, देखो ये माइनस का बी स्क्वायर ए स्क्वायर, वो प्लस का बी स्क्वायर ए स्क्वायर, इसे भी उड़ा दो, और देखो प्लस का सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, और देखो माइनस का सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये भी कट गया। इसी तरह से देखो अब लास्ट माइनस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, और एक टर्म और बची है ए की पावर 4, देखो माइनस का ए की पावर 4 प्लस का ए की पावर 4, सारी टर्म्स कट चुकी है। इसका मतलब ये हुआ, बोर्ड पे देखो के अपोन में 2abc तो बाहर चल रहा था, लेकिन अंदर क्या बन गया, 0। इसने सोचा उसके भरोसे रहूंगा तो काम चल जाएगा, लेकिन उसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। कुल मिलाकर इस पूरे की वैल्यू क्या बन गई, 0, क्योंकि इस पूरे फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई जब 0 से होगी, तो 0 जब किसी के साथ मल्टीप्लाई करता है अपने जैसा बना देता है 0, ठीक है, तो उसने उसको भी 0 बना दिया। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, और अगला वाला भी इसी टाइप का है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर साइन 2a प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर साइन 2b प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर साइन 2c। हमें इसको भी तीनों को मिलाकर क्या प्रूफ करना है, 0, ठीक है, बिल्कुल वही तरीका मैं बताऊंगा। तीनों को अगर एक साथ लेकर चलोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, एक एक करके करते हैं, ठीक है। तो फिर से लिखो वी हैव, हाँ वी हैव करके पहले हम फर्स्ट टर्म लेंगे, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर साइन 2a, साइन 2a। तो मुझे बताओ साइन 2a का फॉर्मूला तुम्हें पहले से ही पता है, जब पता है तो डाल दो। फिर देखो इस टर्म को कुछ मत करो, इसको ऐसे ही चलने दो, ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन साइन 2a का फॉर्मूला लगाना मत भूलो। साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a cos a। अब तक तो ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए इस एक्सरसाइज में। अगला स्टेप देखते हैं, देखो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अभी भी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो। उधर चेंज करते हैं, साइन ए का फॉर्मूला तुम्हें मालूम है, कोस ए का फॉर्मूला मालूम है,
बताओ साइन ए का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, बोर्ड पे देखो। मैंने बताया था ना स्मॉल ए की वैल्यू क्या होती है, के साइन ए। भाई स्मॉल ए की वैल्यू बता रखी है ना, के साइन ए। तो साइन ए की वैल्यू क्या निकलेगी बताओ, के इधर मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। साइन ए की वैल्यू क्या आ गई, ए अपॉन में के आ गई, तो डाल दो फिर। बताओ मैं साइन ए की जगह क्या डाल रहा हूं, ए अपॉन में के। अब जरा कोस ए पे गौर करो। कोस ए का फॉर्मूला भी तुम्हें याद है, मैंने याद करना सिखाया है। ए के लिए काम कर रहे हैं, ए को ही भूल जाओ। किसको याद रखो, बी और सी को। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में 2bc। जिसके लिए काम कर रहे थे भूले थे ना, उसे माइनस कर दो, ए स्क्वायर। तो देखो लॉजिक के बेस पर रहोगे तो फॉर्मूला आसानी से याद रहेगा। देखो याद तो तुम्हें करना ही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉजिक से करोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। अब जरा अगला स्टेप देखते हैं। तो देखो अगला स्टेप देखने से पहले कुछ चीजें कट रही हैं, अगर तुमने पहचाना हो तो। कुछ क्या, बस एक आधी टर्म कट रही है। बोर्ड पे देखो, ऊपर ए नीचे ए स्क्वायर, एक कट सकता है ना, एक एक कट कर दो। मुझे बताओ, ऊपर था ए सिर्फ और नीचे था ए की पावर 2, एक एक कैंसल आउट हो गया ना। और बताओ ऊपर 2 नीचे 2, ये 2 से 2 काट दो। हमेशा ध्यान रखना। नीचे मुझे बताओ क्या क्या मिल गया मुझे, बताओ अपूर्ण में क्या क्या बचा। सबसे पहले तो कांस्टेंट पहचानो, के बचा हुआ है। अपूर्ण में जो टर्म बची है, के बची है ना। अब देखो और क्या क्या बचा बताओ। यहां से जो ए स्क्वायर था, क्या अभी भी ए स्क्वायर बचा है या सिर्फ ए बचा, अब तो सिर्फ ए बचा ना, क्योंकि देखो एक ए इस ए से कट गया तो एक सिंगल ए रह गया। तो देखो यहां से बचा ए और वहां से क्या बचा, देखो नीचे लिखा हुआ है बी सी, के तो मैंने पहले ही ले लिया है, के तो पहले लिखा हुआ है। सिर्फ क्या बचा हुआ है यहाँ से, बी सी। तो देखो ए यहाँ से, बी सी वहां से, तो कुल मिलाकर के ए बी सी ये मिला है। अब ऊपर देखते हैं जरा। ऊपर देखो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की मल्टीप्लाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से। और तुम्हें याद हो तो पिछले पिछले क्वेश्चन में भी हमने बिल्कुल इसी टाइप की मल्टीप्लाई करी थी। अगर नहीं याद आ रहा तो वहां पर तुम देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर फर्स्ट पार्ट का जो मैंने सॉल्यूशन करा था, मैंने बोला था ना फर्स्ट पार्ट मान लेना वी हैव करके, उस वाले पार्ट में इस चीज की मल्टीप्लाई देखो बिल्कुल यही टर्म थी, इसकी मल्टीप्लाई हमने वहां पे कर रखी है। तो देखो वहां पर कर रखी है, अब हम यहाँ पे दोबारा नहीं करेंगे, अब तो लॉजिक लगाएंगे। लॉजिक भी याद है हमें, हमें पहले से लॉजिक भी याद है, ठीक है। और अगर मल्टीप्लाई करना भी चाहो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस फर्क इतना है, मल्टीप्लाई करके जरा लेंथ ही पड़ेगा, लॉजिक लगा के आसान पड़ेगा। देखो लॉजिक अप्लाई करो, तो मैं मालूम है लॉजिक अप्लाई के लिए इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बाकी के जो 2 स्टेप कराए थे, उन 2 स्टेप में क्या मैंने इसकी मल्टीप्लाई से करके दिखाई थी, नहीं। मैंने डायरेक्ट किससे बनवाई थी, तुम्हारी सारी इसके बिना बनवा दी थी मैंने। इसकी तुम्हें जरूरत ही नहीं है, ऐसे मत कर देना, ये तो मैंने कर दिया है। इसकी एक तरीके से जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन में ऐसे मत कर देना सॉल्यूशन में, ठीक है। अब जरा गौर करो, अपोन में तो ये रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं। आप जरा देखो बोर्ड पे, थोड़ी देर के लिए इसको भी हटा दो, ये प्रॉब्लम कर रहा है बहुत, है ना, बहुत केबीसी खेल रहा है, उसको हटा दो। तो देखो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, मुझे बताओ बी का स्क्वायर है, चलो ठीक है। सी का स्क्वायर है, ये भी है, किसका स्क्वायर नहीं है, ए का स्क्वायर नहीं है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, बी का स्क्वायर है, चलो ठीक है। सी का स्क्वायर है, चलो ये भी ठीक है। किसका स्क्वायर नहीं है हमारे पास, ए का स्क्वायर नहीं है। अब उस ए स्क्वायर को पकड़ लो। देखो ए स्क्वायर पकड़ने से पहले पावर 4 भी तो लगानी होती है, पहले पूरा कर लो। देखो ऐसे करते थे ना, बी का स्क्वायर है तो बी की पावर 4 माइनस सी का स्क्वायर है तो सी की पावर 4। तुम्हें अगले 2 साइन याद होंगे अभी तक, अगला साइन आता है माइनस और फिर अगला आता है प्लस। साइन तो याद हो गए होंगे पिछले क्वेश्चन से, ये 2 साइन ऐसी तो होते थे, ये माइनस वो प्लस। नहीं याद है तो पीछे देख सकते हो, और पीछे देखना भी याद नहीं है तो तुम मेहनत से मल्टीप्लाई ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लाई करने में कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो बस लॉजिक इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि अगर मल्टीप्लाई करने बैठ गए तो बहुत लेंथी पड़ जाता है, ठीक है। वो तो फर्स्ट स्टेप था इसलिए मैंने सिखाया, तो मैं मल्टीप्लाई करना। लॉजिक ध्यान रखो। अब देखो लॉजिक भी कितना आसान है, बोर्ड पे देखो।
तुम्हें मालूम है ना, एक बार ए स्क्वायर की इससे देता हूँ, एक बार ए स्क्वायर की इससे देता हूँ, दे दो फिर देखो बोर्ड पे। ए स्क्वायर की बी स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर की सी स्क्वायर से ए स्क्वायर सी स्क्वायर, हो गया खत्म, हो गया प्रूफ, सॉल्व हो गया मतलब। अब सेकंड स्टेप निकालेंगे, और तुम्हें मालूम है सेकंड स्टेप के अंदर मैं फिर से बिल्कुल भी मेहनत नहीं करने वाला। तो देखो सेकंड स्टेप खैर मेहनत नहीं करूंगा, लेकिन है तो ये वाला ना, तो पहले लिख लो, फिर से लिखो वी हैव करके, इसको कहते हैं ना इक्वेशन नंबर, इसको कहना है तुम्हें इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में थोड़ा ऊपर करके लिख रहा हूं, वी हैव इस वाले पार्ट के लिए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर साइन 2b। तो देखो अप्लाई करते हैं, हमेशा ध्यान रखना ये जो अपोन वाली टर्म है ना के ए बी सी, ये आएगी ही आएगी। जैसे मैं वहां पे कह रहा था के अपोन में ए बी सी, वो आता है। यहां पर ध्यान रखना के ए बी सी ये तीनों स्टेप के अंदर आएगी, इसलिए इसे बिना सोचे समझे यहां पर लिख दो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। के कांस्टेंट है और एबीसी आएगा ही आएगा। अब आगे देखते हैं, मुझे बताओ बोर्ड पे, बाकी सबको भूल जाओ, इन सबकी जरूरत थोड़ी ना है, ना इसकी जरूरत है, जरूरत है हमें इसकी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जरूरत है हमें। हमें जरूरत होती है केवल इस टर्म की, ना कि वो पूरा अपॉन वगैरह, ठीक है। मुझे बताओ सी का स्क्वायर है, ए का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर नहीं है, बी का नहीं है ना। फिर से देखो c की पावर 4 आ गई माइनस a की पावर 4 आ गई, ठीक है। अगले साइन तुम्हें याद होंगे, माइनस प्लस, ठीक है। लॉजिक अगर थोड़ा सा ध्यान रहेगा ना तो ही लॉजिक को ध्यान रखना, वरना तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बी स्क्वायर की सी स्क्वायर से कर दो बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर की ए स्क्वायर से कर दो बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है ना। अब एक लास्ट स्टेप और देख लेते हैं, मैं इसको कहना पसंद करूंगा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब एक लास्ट स्टेप वो है, देखो लास्ट स्टेप अगर मैं डायरेक्ट बना दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बोर्ड पे देखो मैं लास्ट स्टेप डायरेक्ट बना रहा हूं, वी हैव वगैरह करके नहीं बना रहा, मैं सीधा बना रहा हूं। तुम्हें मालूम है अपोन में के ए बी सी आता है तो अब भी आएगा, ठीक है। और तुम्हें मालूम है इन सब की जरूरत नहीं होती है, और जब जरूरत ही नहीं हटा दो। हमें जरूरत होती है इस चीज की, बताओ ए का स्क्वायर है, बी का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर नहीं है, सी का नहीं है ना। अब जरा गौर करो, ए का स्क्वायर ए की पावर 4, बी का स्क्वायर बी की पावर 4 माइनस प्लस, ठीक है। सी स्क्वायर की मल्टीप्लाई ए स्क्वायर से, सी स्क्वायर की मल्टीप्लाई बी स्क्वायर से, ये आ गई। अब तुम्हें मालूम है तीनों टर्म्स को तुम्हें क्या करना है, ऐड। तो एक लाइन लिखना है एडिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड, बोर्ड पे देखो तुम्हें एक लाइन लिखनी है एडिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। देखो जब तीनों को ऐड करोगे, मुझे बताओ तीनों के अपोन में क्या आ रहा है, के एबीसी के एबीसी के एबीसी, है ना। तीनों को कॉमन ले लेना, और मुझे बताओ इन ये जो ऊपर वाली टर्म्स है, जैसे तुम तीनों में से के एबीसी को कॉमन लोगे, कॉमन लेने के बाद ये जो ऊपर वाली टर्म्स हैं, तुम्हें इन तीनों टर्म्स को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, है ना। यही काम बताओ पिछले क्वेश्चन में हमने करा था ना, कॉमन लेने के बाद इन तीनों टर्म्स को क्या करना पड़ा था, जोड़ना पड़ा था। और तुम्हें याद होगा इन तीनों को जोड़ने पर वहां पर क्या आया था, 0। तो बताओ यहां पर भी क्या आएगा, 0, हैंस प्रूफ। यही हमें करना है, 0, ठीक है। तो वो काम तुम खुद से कर सकते हो, एडिंग फर्स्ट सेकंड करना थर्ड, फिर तीनों में से कॉमन ले लेना, ऐड करते ही 0 दिखा देना, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारे मिसलेनियस की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो तुम्हें करने चाहिए।